नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं PKU इन्फॉर्मेशन चैनल। मैं आपको लगातार केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ी हुई जानकारी ला रहा हूं। कल यह नोटिफिकेशन निकला है कि कक्षा 1 और अन्य कक्षाओं के रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, लेकिन पिछले वर्ष की गाइडलाइंस में और इस वर्ष की गाइडलाइंस में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले हैं। शायद है अभी तक आप लोगों को इन बदलाव के बारे में किसी भी चैनल के माध्यम से जानकारी नहीं मिली होगी। मैं सबसे पहले आप लोगों तक यह जानकारी लेकर आ रहा हूं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की कीमती जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको लिए चलता हूं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये जो गाइडलाइंस है, ये पिछले वर्ष की गाइडलाइंस है 2022, 2023 और 24 के लिए। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि पिछले वर्ष क्या गाइडलाइंस थी और इस वर्ष क्या गाइडलाइंस है, उसमें जो मुख्य अंतर आए हैं वह मैं आपको दिखाऊंगा और यह डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मैं कोई अपने मन से बनाई हुई बात यहाँ पर नहीं कहने वाला हूँ। तो साथियों, यहाँ पर आपने देखा, अब मैं आपको लिए चलता हूँ पेज नंबर 15 पर। आप इस गाइडलाइंस को आप भी डाउनलोड करके इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय की साइट पर ये गाइडलाइंस पड़ी अब आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ये पेज नंबर 14 पर हम लोग आ गए। इसमें आप देख रहे होंगे RTE के लिए 25% कोटा है, 10 सीट्स हैं। SC के लिए 15% कोटा है, 6 सीट हैं। ST के लिए 7.5%, 3 सीट। और OBC के लिए 27%, 11 सीट। और डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए 3% सीट्स अवेलेबल हैं। जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ा बदलाव है वह मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, इस वर्ष जो एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स की सीट्स होती थीं वह इस वर्ष घटाकर 32 कर दी गई हैं। कोटा यही रहा है, 32 सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इन सीट्स को जो 36 सीट कर दी गई हैं और इस सीट्स को प्रिंसिपल ही आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब 40 प्रिंसिपल कर सकते हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय की तरफ से सीटों की संख्या घटाकर 36 कर दी गई है। अब मैं आपको आगे बताऊं कि जो निकलता है लॉटरी वह किस प्रकार निकलती है। सबसे पहले RTE लॉटरी निकलती है, फिर ऑल DA लॉटरीज निकलती हैं। DA डिफरेंटली एबल्ड। इस वर्ष डिफरेंटली एबल्ड को का नाम हटाकर क्या कर दिया गया है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। कैटेगरी 1, फिर लॉटरी कैटेगरी 2, फिर SC, फिर ST, फिर OBC, फिर कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 और अगर एप्लीकेबल हो तो कैटेगरी 6 की निकलती है। और सबसे अंतिम है सिंगल गर्ल चाइल्ड। इसके लिए आगे SGC कहा जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। इस चीज़ को आप नोट करें, यहाँ A से लेकर L तक पॉइंट दिए गए हैं और इस प्रकार नोटरी निकलती है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा अंतिम कोटा है। अब आपको मैं इस वर्ष के नोटिफिकेशन पर लेकर साथियों, अब आप देख रहे हैं यह नोटिफिकेशन कल की तारीख में आया है। यह एडमिशन 2024 और 2025 के लिए गाइडलाइंस है। अब मैं आपको इस नोटिफिकेशन के भी पेज नंबर 14 और 15 पर लिए चलता हूं, तब आपको जो डिफरेंस है, जो बड़ा बदलाव है वह आपको देखने को मिलेगा कि इस वर्ष पुरानी वर्ष से क्या बड़ा बदलाव आया है। मेरा दावा है कि अभी तक आपको किसी चैनल के द्वारा इस विशेष चीज़ को नहीं बताया गया होगा, और अगर बता दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको यह जानकारी बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी प्रकार से आप मिसगाइड नहीं हो। थोड़ा सा समय लगता है इस PDF को खुलने के लिए। तो कृपया देखते रहें। ये आ गया आपका मेथड ऑफ एडमिशन इन क्लास 1। जैसा कि मैंने पिछले वर्ष की जो गाइडलाइंस थी उसमें भी आपको यही पॉइंट दिखाया था, इस वर्ष की भी मैं यही पॉइंट दिखा रहा हूँ। एक तो डिफरेंटली एबल्ड को बदलकर CWSN कर दिया गया है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और इससे आगे बात करते हैं, जो सीट्स हैं वो RTE 8 हो गई हैं,
SC 15% 5 हो गई हैं, ST 7.5% 2 सीट्स हो गई हैं, OBC 27% 8 सीट हो गई हैं। और जो सबसे बड़ा बदलाव है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो कोटा, जो लॉटरी सिस्टम पिछले वर्ष दिया गया था, इस वर्ष सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा बिल्कुल हटा दिया गया है। तो साथियों, इस बात को आप नोट करें कि इस वर्ष सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के तहत एडमिशन नहीं होने वाले हैं, जैसा कि अभी तक गाइडलाइंस आई है। आगे अगर इस गाइडलाइंस में कोई बदलाव होता है, कोई मॉडिफिकेशन होता है, तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी आपको ये चीज़ जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा इस वर्ष एप्लीकेबल नहीं है, जो अभी तक ये गाइडलाइंस आई है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो, आगे भी मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। तो अगर मॉडिफिकेशन कोई आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। साथियों, मैंने वीडियो में जो सीट्स बताई हैं, अब सीट्स घटाकर 32 सीट कर दी गई हैं। और अगर मैंने बीच में 36 सीट बोला है तो उसको आप लोग करेक्ट करके 32 सीट ही समझें, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अगर वीडियो में 36 सीट बोल गया हूँ मैं, तो उसको आप 32 सीट समझकर कंसीडर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो लगातार मिलती रहे। नमस्कार।